दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद एक लगातार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस गिर रही है। तो इसके पीछे वजह कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर रहा है। लेकिन आरवीएनएल आप देखें जो नवरत्न कंपनी है, इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। शेयर की प्राइस अपने ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे आ गई है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी ने भी अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा भी कुछ और अपडेट निकल के आ रही है। मोनोपोली बिजनेस वाली इस कंपनी में आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी, क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। साथ में यहाँ पे हम आईआरएफसी की बात करें, यहाँ पर भी कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो कि रेटिंग एजेंसी की तरफ से रेटिंग मिली है। आईआरएफसी ये स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है पिछले साल 1.5 साल से। 229 का हाई बना के स्टॉक 130 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे। साथ में हम यहाँ पे बेमको हाइड्रोलिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया, एक शेयर के ऊपर एक शेयर, और साथ में क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी आया। क्या है उम्मीद, आगे की समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करो, 324 पर क्लोजिंग की। देखो गुरुवार के दिन 0.48% की गिरावट थी, आधा % के आसपास की गिरावट हुई। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, उसके बाद में दबाव की स्थिति बनी। तो यहाँ पे वजह यह है कि रिजल्ट इस बार कमजोर है। आप देख सकते कि जून 2024 में रिवेन्यू 4337 करोड़ के आसपास था, जो इस बार जून 2025 में कम होकर 4137 करोड़ के आसपास आया। जबकि मार्च 25 में यानी क्वार्टर 4 में 6614 करोड़ का ज़बरदस्त रिवेन्यू था। तो रिवेन्यू गिर गया है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख ले या ईयर ऑन बेसिस पर देख ले। साथ में बात करें प्रॉफिट की तो जून 2024 में पिछले साल 224 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार गिर के जून में 134 करोड़ के आसपास आ गया। यानी पिछले एक साल में प्रॉफिट में बहुत भारी गिरावट हुई है। जबकि मार्च अगर देखें तो बहुत ही शानदार था, 459 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। तो पिछला मार्च बहुत अच्छा था, कंपनी का प्रॉफिट रिवेन्यू दोनों ही ज़बरदस्त बढ़ा। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी थी, जबकि अब की बार तो प्रॉफिट रिवेन्यू दोनों ही गिरा, जिस वजह से दबाव की स्थिति में स्टॉक आ गया है। लेकिन इसके बीच में एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड को 178.64 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने गुरुवार 14 अगस्त को शेयर बाजार को जो जानकारी दी उसमें उन्होंने कहा है कि इरकॉन इंटरनेशनल से मिला ये उनको ऑर्डर है। ये ऑर्डर सिग्नलिंग और टेलीकॉम कार्यों से जुड़ा हुआ है। इस ऑर्डर के चलते शेयर में सोमवार को कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। आरवीएनएल ने बताया कि इस ऑर्डर के तहत टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज मटेरियल की सप्लाई, सिग्नलिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करना शामिल है इसमें। इसके तहत 10 नए स्टेशनों पर डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। इन स्टेशनों में देख दो कि चूरा चकार, ब्लॉक केबिन, कटगारा रोड, भिंगरा, पुतवा, मटीन, सेन दुगरगढ़, पुटी पाखाना, ढंगावन और गादी शामिल है। इसके अलावा भिंगरा और पेड्रा रोड के बीच निर्धारित सेक्शनों में 6 नए इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में नए सेक्शन कंट्रोल सिस्टम, हेडक्वार्टर और ट्रैक साइड ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, नया टेलीफोन एक्सचेंज, पहले से तय स्थानों पर देखो कि EIMWB की स्थापना भी शामिल है। कुसुमुंडा ब्लॉक स्टेशन यार्ड के मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग और SECL सिलो साइडिंग यार्ड के ईस्ट कैबिन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव और संशोधन भी किए जाएंगे। तो यह प्रोजेक्ट 11 महीनों में पूरा किया जाना है, जिसमें मानसून अवधि भी शामिल है। 178.64 करोड़ की इस परियोजना की राशि में ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, टैक्स और ड्यूटी भी शामिल है। आरवीएल ने यह कहा है कि कार्य कंपनी के सामान्य कारोबार का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो कि बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नीचे आ रही है, काफ़ी दबाव में है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि यह रिजल्ट इस बार कमजोर है। लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि यह फिर से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं आईआरसीटीसी की तरफ। 724 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.35% की गिरावट के साथ। तो आईआरसीटीसी ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। प्रॉफिट में 7% की वृद्धि हुई है, जो 330 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 4% की वृद्धि हुई है। तो देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट 330 करोड़ तक पहुंचा है, पिछले एक साल पहले 308 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 1160 करोड़ के आसपास पहुंचा, जबकि पिछले एक साल पहले ये 1118 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है।
यहाँ पे देखो कंपनी का जो कैटरिंग रेवेन्यू उसमें इस बार कमी देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि जो 547 करोड़ के आसपास रहा है, और जो टूरिज्म का रेवेन्यू उसमें अच्छी वृद्धि हुई है, 21% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो 148 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी का कैटरिंग का बिजनेस कमज़ोर है, लेकिन टूरिज्म का बिजनेस काफ़ी बेहतर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इंटरनेट टिकट रेवेन्यू भी है, तो उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है, जो 359 करोड़ के आसपास रहा है। और रेलवे नीर का जो बिजनेस है वो फ्लैट रहा है 110 करोड़ के आसपास। कुल मिला के देख सकते हो कि कैटरिंग का बिजनेस कमज़ोर है, बाकी बिजनेस ने तो बेहतर ही किया है। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात कर ले तो जून 2024 में 1169 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार जून 25 में 1221 करोड़ तक पहुँचा है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन मार्च 25 में 1330 करोड़ का रेवेन्यू था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू कम हुआ है। बात करें प्रॉफिट की तो जून 2024 में पिछले साल 308 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार जून 25 में बढ़ के 331 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन क्वार्टर 4 में 358 करोड़ के आसपास था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है। अब यहाँ पे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल जो हुई है उसकी जानकारी शेयर कर दी गई है। तो 14 अगस्त 2025 को कंपनी की देख लो कि कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, जिसको दौलत कैपिटल ने ऑर्गेनाइज किया, और इसकी जानकारी अब वेबसाइट के माध्यम से दी गई। जो वीडियो कॉन के माध्यम से दोनों ही तरीके से ये कॉन्फ्रेंस कॉल को कंप्लीट किया गया, तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ। तो 124 पर क्लोजिंग थी, 0.96% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में, पिछले साल भर से ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी को नई रेटिंग एजेंसी की तरफ से रेटिंग मिली है। तो 14 अगस्त 2025 को देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से इनकी रेटिंग दी गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इशू क्रेडिट रेटिंग जो है और आउटलुक दिया गया है IRFC की तरफ से। तो यहाँ पे BBB की रेटिंग मिली है और स्टेबल आउटलुक रखा है। जो पहले रेटिंग BBB- थी और पॉजिटिव आउटलुक था, तो यहाँ पे रेटिंग में सुधार हुआ है, रेटिंग बढ़ी है। और दूसरी तरफ के तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग भी देखें इंडिया की, तो वो BBB रेटिंग मिली है, स्टेबल आउटलुक है A2 का। तो रेटिंग अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से बाहर भी रखा है। तो ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि IRFC बेहतर करेगा। यहाँ पे एक और जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि IRFC ने ओडिशा रेल कॉरिडोर का एक बड़ा जो लोन था उसको रीफाइनेंस किया है। 25.39 बिलियन रुपीज़ का ये लोन है। तो ये देख सकते हो कि ये अंगुल सुकिना रेलवे स्टेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये फ्रेट कॉरिडोर वाला ओडिशा का प्रोजेक्ट, अब इसको जो फंड है ये IRFC प्रोवाइड कर रही है इसको रीफाइनेंस के माध्यम से। तो RVNL का ये प्रोजेक्ट, और आप देख सकते इसमें कोंकण कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए फंड है वो IRFC प्रोवाइड करेगी। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय उम्मीद है कि IRFC भी बेहतर करेगा, और फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। तो हमें विश्वास करना होगा कि स्टॉक आने वाले समय कुछ फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। चलते हैं बेमको हाइड्रोलिक लिमिटेड की तरफ। 2833 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। तो कंपनी ने बोनस देने का ऐलान किया, उसके बाद भी लोअर सर्किट लगा है। तो यहाँ पे 1:1 के रेशियो में बोनस मिलेगा। एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देगी। एक्स डेट है इसकी 22/8/2025, इसी महीने की 22 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है तो आपको बोनस का फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कंपनी का गिरा पिछले एक साल में। जून 2024 में 14.46 करोड़ का रेवेन्यू था, जो जून 2025 में गिर के 12.23 करोड़ तक आए, और मार्च में 39.14 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू गिरा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें या ईयर ऑन बेसिस में देखें, लेकिन प्रॉफिट में वृद्धि हुई अच्छी खासी। जून 2024 में 0.49 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून 25 में 1.44 करोड़ तक पहुंचा है। मार्च में लेकिन 5.28 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है। यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट, ऐसे में उम्मीद काफ़ी अच्छी है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।